मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 11वीं कक्षा की प्रश्नावली 1.3 को। इस वीडियो में हम लोग 1.3 के सभी क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन इसके पहले मैंने 1.3 के बेसिक वीडियो को बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि बिना वो देखे ये आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे ये ये एक्सरसाइज जो है वो थोड़ा सा बच्चों को जटिल लगता है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा जहाँ ज़्यादा जटिल हो वहाँ मैं पहले बता सकूँ। थोड़ा सा जो बेसिक मैंने बताया उसको फिर से क्वेश्चन करवाते समय मैं बता दूंगा, लेकिन आप पहले वाला वीडियो देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। पहला क्वेश्चन हमारा कर रहा है, इसमें सेट सबसेट और सबसेट नहीं भरना है। जो सबसेट है उसमें सबसेट का चिन्ह लगा देना है, जो सबसेट नहीं है उपसमुच्चय नहीं है उसमें उपसमुच्चय नहीं का चिन्ह लगाना है। उपसमुच्चय क्या होता है मैंने बताया था, फिर से बताता हूँ कि ये जो पहला सेट है पहला जो समुच्चय है वह इसका उपसमुच्चय होगा यदि इसमें जितने भी तत्व हैं एलिमेंट्स हैं, कहने का अवयव कहते हैं, अवयव हैं वो सब इसमें मौजूद हों। जैसे यहाँ 2 है तो 2 यहाँ भी है, 3 3 4 4 सभी हैं, तो ये सबसेट है। यहाँ भर देंगे कि हाँ सबसेट है, सबसेट का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ देखिए ABC और BCD, ए इसमें है लेकिन इसमें तो है ही नहीं, तो यह इसका सबसेट नहीं है। जब इसके सारे तत्व इसमें मिलने चाहिए, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मिलने चाहिए, तब ये सबसेट कहलाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि x सच डेट x, ये रोस्टर रूप में दे दिया, आपके विद्यालय के कक्षा 9 का छात्र है ना, और ये दिया हुआ है कि x सच डेट x आपके विद्यालय का छात्र है। अब कक्षा 9 का हो, कक्षा 10 का हो या कक्षा 11 का हो, सारे बच्चे तो आपके विद्यालय के छात्र होते हैं ना जी। तो ये 9 के जितने भी छात्र होंगे वो सब आपके विद्यालय के छात्र होंगे। आपके विद्यालय में जो कक्षा 9 है उसके सारे छात्र आपके विद्यालय के भी तो छात्र हैं, तो इसमें जितने बच्चे हैं वो इसमें होंगे, तो इसलिए ये सबसेट है। x सच डेट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। समतल का मतलब क्या है, एक बराबर जगह पर, जैसे आपका पेज हो गया कॉपी का, वहाँ स्थित एक वृत्त है। और यहाँ लिख रहा है x सच डेट x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। अब बताओ ये पहला जो है वो वृत्त है, तो वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है ये नहीं बताया, एक भी त्रिज्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, आधी भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो सब के सब जितने वृत्त हैं सबकी त्रिज्या 1 ही होनी है, तो इसीलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त भी होंगे, 3 सेंटीमीटर वाले भी होंगे, लेकिन इसमें तो सिर्फ 1 ही वाले हैं, तो इसके 2 वाले जो होंगे इसमें वो तो इसमें नहीं है, तो इसीलिए सबसेट नहीं है। सबसेट नहीं है तो उसको काट देंगे। और 5वां प्रश्न देखते हैं, x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और x किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब सारे त्रिभुज आयत थोड़ी ना होते हैं, तो ये नहीं होंगे। त्रिभुज है, यहाँ आयत है, त्रिभुज इसमें कहाँ है, आयत तो ढूंढना नहीं, त्रिभुज ढूंढना है। छठा प्रश्न है, x सच डेट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज भी तो त्रिभुज होता है ना जी, तो इसीलिए यह इसका समुच्चय उपसमुच्चय होगा। और लास्ट प्रश्न है इस पहले का, कह रहा है कि x सच डेट x एक सम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या आप जानते हैं क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, एक से गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, और वो भी सम है, 2 4 6 8 है, 1 3 5 नहीं होगा। और यहाँ क्या है कि पूर्णांक है। पूर्णांक आप जानते हैं किसे कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सभी संख्याओं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जो पूर्ण संख्याएं जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो उनको पूर्णांक कहते हैं। तो इसीलिए यह एक प्राकृत संख्या है, एक नहीं 2 3 भी नहीं होगा, सम लिखा हुआ है ना, 2 3 6 2 4 6 8 ऐसे होगा। और यहाँ आएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 भी आ सकता है, तो ये सारे के सारे इसमें तो मिलेंगे, तो ये इसीलिए सबसेट होगा, तो यहाँ भर देंगे यह सबसेट है। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं, सही और गलत पहचानना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने कर चुका हूँ, इसमें 6 प्रश्न है शायद, तो इसको मैं देखता हूँ। पहला है
कि ए और बी, और यहाँ है ए बी सी ए, तो ये सबसेट नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है कि सबसेट नहीं है, लेकिन ये बात तो बहुत ही गलत है, क्योंकि ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो हमको इसमें के जितने हैं वो सब के सब इसमें मिल रहे हैं, तो यह सबसेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सबसेट नहीं है, तो अतः यह हमारा बात गलत है, तो मैं फॉल्स लिखता हूँ, एफ असत्य लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ दूसरा देखिए, ए और ई दिया हुआ है, इसको मैं घेर देता हूँ। ए और ई सबसेट है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर आप जानते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 स्वर होते हैं, और यहाँ ए भी है और ई भी है, तो ए ई तो इसमें भी होंगे, तो यह सबसेट है, माने यह ट्रू हो गया, सत्य है। मैं सत्य ही लिख देता हूँ, ठीक है। तीसरा 1 2 3, यहाँ 1 3 5, यहाँ देख लो 2 यहाँ इसमें तो है ही नहीं, तो यह भी असत्य है। A is the subset of A B C, A is the subset of A B C। देख लो, इस सबसेट कब होता है, जब इसके सारे अवयव इसमें हों, इसमें एक ही अवयव है जो इसमें है, तो यह भी सत्य है, सबसेट तो है, ओ सॉरी। और A इज द एलिमेंट ऑफ, ये देखो ये गलत बात हो जाएगी, सबसेट में और एलिमेंट में अंतर होता है। अवयव किसे कहते हैं, जो भीतर का, अगर ऐसा रहता कि ए इज द एलिमेंट ऑफ, मान लो ये सेट ए बी सी, तब सही होता। क्यों, क्योंकि ए इसका तत्व है, लेकिन ये पूरा का पूरा तो इसका तत्व नहीं है ना, तो इसीलिए यह असत्य है। समझे कि नहीं? बेसिक वाला वीडियो देखिए, तब आपका ये ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि अगर सिर्फ ऐसा रहता कि ए इज द एलिमेंट ऑफ ए बी सी, तो कहते हैं हाँ सत्य है, क्यों, क्योंकि ए इसका एलिमेंट है, लेकिन ये पूरा का पूरा इसके भीतर तो है नहीं, तो इसीलिए एलिमेंट नहीं है। 7वां देखते हैं, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, इसको लिख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो एक्स का मान के तो 1 2 3 4 और 5, और कह रहा है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित कौन कौन करता है, तो 2 करता है, 1 भी तो कर ही देता है, 3 भी करता है, और 4 भी करता है, 5 तो नहीं करता है, और 6 करता है, ठीक है। और उसके आगे बढ़ते जाओ, अभी तो यह 12 से भी विभाजित हो जाएगा, है ना, 9 से भी हो जाता है, तो ये विभाजित होगा अभी, लेकिन हमको अभी बहुत लिखना होगा। जो 36 को विभाजित करती है वो सारी संख्या लिखनी होगी, लेकिन वो ठीक है, हमको इतना ही से मतलब है। बोले इसमें 5 है, इसमें 5 है नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है, लेकिन यह चिन्ह दिया कि ये सबसेट है, तो यह भी बात असत्य है। समझ में आ रहा है? अब तीसरा प्रश्न है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 और ये 3 4 एक साथ है और 5, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है और कौन सा सही है, ये बताना है और क्यों। तो इतना सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि आप मुझे बताइए कि इस सेट में कितने अवयव हैं। तो 1 2 और ये 3, ये दोनों मिला के एक अवयव हैं। इसमें 3 और 4 अवयव नहीं हैं, इसमें एक अवयव है जो घेरा हुआ है 3 और 4, ये एक ही अवयव है। इन दोनों को आप बराबर ए मान लीजिए, ठीक है, आपको सुविधा होगा। क्योंकि अच्छा, ऐसे परीक्षा मानना नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये दोनों मिला के एक अवयव हैं, जिसको आप ए बी सी कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ ये दोनों एक अवयव, तो 1 2 3 और 4, इस सेट में टोटल 4 अवयव हैं। समझ रहे बात को? तो सबसेट में और एलिमेंट में आपको फर्क समझ में आता होगा, सबसेट और एलिमेंट में आपको फर्क समझ में आता होगा। अगर नहीं आता तो आपको बेसिक वाला वीडियो देखना होगा, क्योंकि एलिमेंट का मतलब होता है कि उसके भीतर का, जैसे मान लो इसमें 1 इसका एलिमेंट है, 1 इसका एलिमेंट है इस सेट का, सेट ए का, लेकिन अगर ऐसे 1 को घेर देंगे तो यह भी एक सेट बन गया जिसके सारे अवयव इसमें मौजूद हैं, तो ये एलिमेंट है,
लेकिन ये सबसेट हो गया। समझे बात को? ये अवयव है और ये उपसामुच्चय है। उपसामुच्चय को सबसेट कहते हैं। तो मान लीजिए a बराबर 1 2 और ये 3 4 एक साथ है और 5, तो 3 और 4 जो हैं वो सबसेट हैं ये के नहीं। अभी अभी मैंने समझाया कि ये एक ही चीज़ है ना, तो ये सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट है, तो ये असत्य है। कारण क्या लिखेंगे? असत्य। हाँ ठीक है, कारण क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे कि 3 4 ब्रैकेट में ये एलिमेंट है, ना कि मतलब अवयव है, ना कि एक उपसामुच्चय है। फिर दोबारा 3 4 एलिमेंट है ये का, हाँ ये सत्य है, ये सही बोला, बिल्कुल ये सही बात है, अवयव है। आगे 3 4 सबसेट है ए का। 3 और 4, मैंने शायद क्वेश्चन गलत लिख दिया, यही बात 2 बार मैंने लिख दिया। किताब में शायद ऐसे दिया हुआ है। अब ये सबसेट है, क्यों? क्योंकि इसके भीतर एक एलिमेंट है। मान लो इसको पूरे को मैंने कहा था ना आप ए मान लीजिए, तो ये पूरा अगर ए है तो ए के बाहर एक ब्रैकेट लगा दिया, अब ये सबसेट, अब ये सत्य है। देख लिए किताब में क्वेश्चन होगा तो। और एक इज द एलिमेंट ऑफ ए, एक इस ए का एलिमेंट है, हाँ सत्य है, सही बात है। एक देखो ना इसमें है कि नहीं है। अच्छा एक सबसेट है ए का, ये गलत है। अगर एक ऐसे घेरा हुआ होता ना तब ये सबसेट होता, लेकिन ये तो घेरा हुआ है नहीं, माफ कीजिए ये नहीं है, ये घेरा हुआ नहीं, ये सिर्फ एलिमेंट है, तो ये असत्य है, ये सबसेट नहीं है। अगर घेरा रहता तब सबसेट कहलाता। 1 2 और 5 इज द सबसेट ऑफ ए। 1 2 और 5 तीनों है ना इसमें, तो हाँ ये सबसेट है, सत्य। 1 2 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, नहीं ये असत्य है, एलिमेंट नहीं है। देखो ना ये तीनों को अगर ए मानोगे तो ये 1 2 5 इसमें है नहीं है एलिमेंट के रूप में, तो ये असत्य है। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट में लिखेंगे, फिर से इसको एक बार समझाया जाएगा। 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए। ये बात 1 2 3 गलत है। 1 2 3 कहाँ है? अरे 3 4 तो एक साथ है, 3 अलग नहीं है, तो यह असत्य है। 5 द सबसेट ऑफ ए, आप जानते हैं 5 तो दुनिया के हर सेट का सबसेट है, ये सत्य है। 5 द एलिमेंट ऑफ ए, कहाँ है इसमें 5? ढूंढो तो, कहीं नहीं है, एलिमेंट नहीं, ये असत्य है। और 5 इज द सबसेट ऑफ ए, तो 5 इज द सबसेट ऑफ ए, तो 5 तो हर एलिमेंट का एलिमेंट होता ही है, तो 5 लेकिन इसमें एलिमेंट है ही नहीं। देखो अगर ये सबसेट है तो इसका मतलब ये जो 5 है वो इसमें होना चाहिए एलिमेंट के रूप में, तो इसमें 5 एलिमेंट के रूप में कहाँ है? देखिए आप जरा, कहाँ ऊपर चला गया, हाँ इसमें 5 कहाँ है? 5 है ही नहीं, तो ये बात हमारा गलत है, असत्य है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो इसको बताइएगा, फिर से करूँगा मैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सामुच्चयों के लिए उपसामुच्चय लिखिए। सभी उपसामुच्चय लिखिए। सभी उपसामुच्चय का मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया है कि एक सेट के कितने उपसामुच्चय बनाए जा सकते हैं, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि सभी उपसामुच्चयों की संख्या बराबर 2 का पावर n, जहाँ n क्या होता है? इसमें एलिमेंट की संख्या। तो पहला का देखिएगा, सूत्र सब में आप लिखिएगा। तो पहला का है, पहला में एक तत्व है, मतलब एक अवयव है, पहले सेट में एक ही अवयव है ना, तो 2 का पावर 1 बराबर 2, यानी कि इसके 2 सेट बनेंगे। तो आप जानते हैं पहला सबसेट क्या होता है? 5, क्योंकि 5 दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है, माने हर सामुच्चय का उपसामुच्चय 5 होता है। और दूसरा क्या होगा? दूसरा वो स्वयं, क्योंकि स्वयं प्रत्येक जो सामुच्चय होता है वो अपने आप का उपसामुच्चय होता है। अब ए बी 2 टो है, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 का पावर n, माने 2 का पावर 2, इसमें 2 अवयव हैं, तो 2 और 2 बार 2 2 ना 4 इसका आंसर हो, यानी कि 4 ठो सेट बनेंगे। तो पहला तो 5 बन जाएगा, हाँ, दूसरा ए बन जाएगा, तीसरा बी बन जाएगा,
और चौथा वो अपना स्वयं AB। समझ रहे बात को? तो ये 1 2 3 4 हो गए। यहाँ देखिए 2 का पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, 8 ठो बनेगा। तो कौन कौन बनेगा? पहला 1 2 3, अब 1 2 2 3, अब 3 1 नहीं कर सकते क्या कि 1 और नहीं होगा, 1 3, तो 1 2 3 4 5 6, 2 ठो और बनेगा, 1 ठो 5 7, 1 ठो अपने आप 1 2 3। समझ में आया? 8 ठो बन गए। मेरे पास जगह थोड़ा सा कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अच्छा 5 को देख लो, 5 बेचारा जो है, ये 5 का मतलब क्या? वैसा समुच्चय है जिसमें एक भी अवयव नहीं है, तो 0 अवयव है। तो इसको कैसे निकालेंगे? 2 का पावर 0। आप जानते हैं दुनिया के हर चीज़ का पावर, कोई भी पावर हो, 0 अगर पावर आ जाए कोई भी संख्या का तो उसका मान होता है 1, यानी कि इसका 1 ठो बनेगा, तो 5 का 5 हो जाएगा। समझे बात को? तो 5 इसका 1 ठो सबसेट होगा बेचारे का। अब PA के कितने अवयव हैं? यदि A बराबर 5, यही क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो PA घात समुच्चय कितने होंगे? तो 5 होंगे तो कितने अवयव है? तो 2 का पावर 0 बराबर 1, अतः 1 अवयव है। सूत्र लगा के तब आप बनाइएगा। तो ये हमने 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब छठा प्रश्न हम देखते हैं, जिसमें कह रहे हैं निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। अब अंतराल लिखना मैंने आपको सिखा दिया था, यहाँ मैं सीधे लिख देता हूँ। x such that x is the element of R, मतलब x रियल नंबर है जो -4 से लेकर और 6 के बीच है, लेकिन ये नीचे बराबर का मतलब कि 6 तक होगा, लेकिन ये -4 को छोड़ के इसके बीच के सभी वास्तविक संख्याओं को लिखना है। तो मैंने बताया था अंतराल के रूप में दिखाने के लिए जिसको छोड़ के लिखना होता है वहाँ छोटा ब्रैकेट लिखते हैं, और -4 ये छोटे कोष्टक मतलब खुले, इसको कहते हैं ना ओपन ब्रैकेट, खुला अंतराल है ये, ठीक है। अब इसमें इस कोष्टक का, गोल वाले कोष्टक का इस्तेमाल होता है, और कोमा लगाइए, और 6 को लेकर, तो जिसको लेकर लिखना होता है उसके लिए ये बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं बंद अंतराल, ठीक है। तो इसका मतलब -6 को लेकर और -4 को छोड़कर। यहाँ भी है कि -12 को छोड़कर, यहाँ देख लो नीचे बराबर का चिन्ह नहीं है, तो -12 के आगे ऐसे गोल वाला ब्रैकेट लगाएंगे, और -10 को भी छोड़कर, -10 भी नहीं है तो -10 के आगे ऐसे गोल वाला ब्रैकेट लगाएंगे। ये आपको समझ आया होगा। सेकंड थर्ड देखते हैं, तो ये 0 को इंक्लूड करना है, 0 इसमें शामिल है, तो जिसमें शामिल है मतलब 0 भी होगा, 0 के बराबर भी है x, है ना, तो ये बड़ा वाला कोष्टक लगाते हैं। और 7 नहीं है, 7 से छोटे सब हैं, लेकिन 7 नहीं है। अगर 7 भी होता तो यहाँ बराबर भी दिया होता। बराबर का मतलब क्या है? छोटा या बराबर, मतलब ये 7 से छोटे भी सभी होंगे और 7 के बराबर वाले भी सभी होंगे। तो लेकिन यहाँ 7 से छोटे दिए हैं, बराबर वाले नहीं है, तो यहाँ 7 लिखेंगे और बराबर नहीं लिखेंगे। ये आपको समझ आया होगा। फिर चौथा और लास्ट देखते हैं, -3 को लेकर, सॉरी 3 है, मैंने गलती से -3 बोल दिया, और ये 4 को भी लेकर, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे। ये बहुत आसान है, इतना आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है। सातवां देखिए, सातवां ये -3 से 0, अब कह रहे इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, तो लिखिए, चलो मैं सिखाता हूँ। x such that x is the element of R, जैसे वो लिखा हुआ था, और हमने इसको इस रूप में लिख दिया। अभी इस रूप में लिखा हुआ है, हमको रोस्टर रूप में लिख देना है, अंतराल के रूप में लिखा हुआ है, रोस्टर रूप में लिख देना है, जहां x जो होगी वो -3 को छोड़कर है। देख लो ये छोटा वाला ब्रैकेट लगा है, -3 को छोड़कर और 0 को भी छोड़कर। ये समझ में आया? और यहाँ बंद ब्रैकेट है, बंद अंतराल है, तो x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ R, मतलब x ऐसा है कि वो वास्तविक संख्या है, और x जो है वो बड़ा है या बराबर है, लेकर 16 है, और छोटा है या बराबर है 12 के। समझ में आया? और अब चौथा पहले बना लेते हैं, फिर तीसरा बनाएंगे।
एक्स सच डैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, और इसको लेकर, ये तो ऐसे घेरते हैं ना, मैंने गलती से ये दे दिया, ये तो मझोला कोष्ठक से घेरते, तो समुच्चय के रूप में लिख रहे हैं ना। तो एक्स सच डैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, जहाँ एक्स -23 से बड़ा है या बराबर है और 5 से छोटा है। एक्स सच डैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, इतना तो लिखना ही है, कॉमा लगाना है, और ये छोड़कर 6 को छोड़कर, तो 6 को छोड़कर, और x 6 से बड़ा है, 6 से लेकर 12 तक है, और 12 को लेकर, तो 12 भी शामिल है। समझ में आया। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो समकोण त्रिभुज का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। देखो समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज, सारे तो त्रिभुज ही होते हैं, तो इसका सार्वत्रिक समुच्चय माने यूनिवर्सल सेट लिखना है जिसमें ये सब आ जाए। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, जिसमें सब आ जाए। तो यहाँ क्या होगा, एक्स सच डैट एक्स एक त्रिभुज है। लो हो गया, एक्स सच डैट एक्स एक त्रिभुज है। अब ये कोई भी त्रिभुज हो, समकोण हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे इसमें आ गए। अब अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं कि हमको बताना है a बराबर 1 3 5, b बराबर 2 4 6 और c बराबर 0 2 4 6 8। तो इनका सार्वत्रिक समुच्चय कौन है। 4 ऑप्शन दिए हुए, बताना इसमें कौन है इनका सार्वत्रिक समुच्चय। तो पहला देते हैं 0 1 2 3 4 5 6, तो 0 भी शामिल है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ 8 है, जो 8 इसमें नहीं है, तो ये तो बेचारा सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। 5 इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये पहले ही नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ 0 से लेकर 10 तक है, तो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे, तो यह है, क्योंकि इन तीनों के अवयव इसमें हैं। कारण अगर पूछेगा तो बताएंगे कि इन तीनों के अवयव इसमें मौजूद है, इसीलिए ये इनका सार्वत्रिक समुच्चय है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ 0 है, लेकिन 0 इसमें है ही नहीं, तो इसीलिए यह भी नहीं है। तो ये 3 नंबर पे टिक कर दीजिएगा, यही सही ऑप्शन है। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 1.4 के बेसिक्स और उदाहरण को देखेंगे। थैंक यू।